चलिए दोस्तों, हमने यहाँ तक पढ़ा था भाज्य और अभाज्य संख्या तक। इसके बाद हमको और भी संख्या पढ़ना है। अब हमको चैप्टर में आपको जो क्वेश्चन बार बार परिमेय अपरिमेय संख्या, तो ये भी परिमेय और अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या के अंदर आता है। लेकिन उसको समझने से पहले हमको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझना होगा, जिससे आपको क्वेश्चन पूछेगा, आपके कोर्स का क्लास 10th का ही है, दशमलव प्रसार। मतलब दशमलव प्रसार को हम समझेंगे तब जाके, बिना दशमलव प्रसार समझे परिमेय और अपरिमेय संख्या अगर कोई समझा रहे हैं तो आप देखिएगा वो आपके साथ नाइंसाफी करते हैं। क्योंकि जब तक आप दशमलव प्रसार नहीं समझिएगा तो मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर परिमेय संख्या से मैं आपको क्वेश्चन पूछ दूंगा और परिमेय संख्या से क्वेश्चन पूछ दूंगा तो आप 110% फंस जाएंगे। तो हमको पहले पढ़ना होगा दशमलव प्रसार। तो हम आपने यहां तक तो लिख ही लिया था। नेक्स्ट वीडियो में, पहले वीडियो में आपने लिखा, इससे पहले वाले वीडियो में, तो चलो इसको हम रेज करते हैं, आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, हम पहले अब संख्या का वर्गीकरण को यहाँ पे रोकेंगे। 6 प्रकार का संख्या पढ़ा हमने, इसको यहीं पे रोकेंगे। उसके बाद हमको दशमलव प्रसार पढ़ना है ताकि हमको पूरा का पूरा क्लियरिटी आ जाए। दशमलव प्रसार, आइए देखते हैं। हेडिंग लिखेंगे, अच्छे से हेडिंग लिखिएगा, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। ये दशमलव प्रसार क्या होता है जरा समझने का कोशिश करते हैं। ये हेडिंग होगा दशमलव प्रसार, इसको पूरे अच्छा से समझेंगे, उसके बाद हम आगे समझेंगे। दशमलव प्रकार 2 तरह का होता है। दशमलव प्रसार कितने तरह का होता है? दशमलव का मतलब तो आप जानते हैं, दशमलव का भागा देंगे। किसी भी संख्या में अगर हम दशमलव का, अगर कोई संख्या p/q के रूप में है, मान लेते हैं ऐसे 5/2, तो नीचे कौन सा है 2, तो 2 से भागा किस में देंगे? 5 में। इसका सीधा सा मतलब यही होता है। कोई भी संख्या अगर p/q के रूप में है, अगर कोई संख्या भिन्न है, तो अगर वो संख्या को हम किससे भागा देंगे? 2 से। नीचे वाले संख्या से ऊपर वाले संख्या में क्या करते हैं? भागा देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, इसमें भागा देने के बाद कुछ न कुछ, अगर इसको पूरा पूरा कटाना होता है तो हमको दशमलव में भागा देना होगा। तो दशमलव में जब भागा देंगे तो दशमलव का भागा 2 तरह का होता है। तो दशमलव प्रसार कितने तरह का होगा? 2 तरह का, एक शांत और एक अशांत। एक शांत और एक अशांत। जरा देखते हैं दशमलव प्रसार को, हम बांट के पहले समझते हैं एक एक लाइन से, जरा अच्छे समझिएगा। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होंगे। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार कितने तरह के होंगे? 2 तरह के होंगे। आप समझिएगा कितने तरह के? 2 तरह के। इसको अच्छे से समझिएगा, देखिएगा। अब जो है नेक्स्ट 6-7 वीडियो में हम पूरा ये चैप्टर खत्म कर देंगे। क्यों? अब बोले सर 6-7 वीडियो क्यों? 6 और 7 वीडियो क्यों? क्योंकि देखिए 15 मिनट का वीडियो होता है। अगर एक चैप्टर को पढ़ने के लिए कम से कम हमको मिनिमम 2.5 घंटा तो चाहिए, तो 2.5 से 3 घंटा चाहिए। तो कोशिश करेंगे आप हर एक दिन मैथ का कम से कम 3-4 वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है, ताकि 2 से 3 दिन में आपका मैथ एक चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है। तो दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार कितने तरह का? 2 तरह का, शांत और अशांत। शांत और अशांत समझिएगा। पहले एक एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा तो आपको क्लियरिटी आ जाएगा। तो शांत क्या है भाई लोग? शांत का मतलब है अगर कोई भी संख्या में अगर आप भागा देंगे तो भागा देने का बाद वह संख्या दशमलव के बाद, किसके बाद? दशमलव के बाद पूरी तरह से विभाजित हो जाए, उसको कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। अगर कोई संख्या, किसी भी संख्या में हम किसी संख्या से भागा दे रहे हैं और भागा देने के बाद वह दशमलव के बाद पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है, मतलब वो चलता जा रहा है, कभी विभाजित होने वाला नहीं है, तो उसको कहते हैं अशांत। क्या कहते हैं? अशांत। फिर अशांत 2 तरह का है, एक आवर्ती और एक अनावर्ती, वो फिर बाद में पढ़ेंगे। पहले दशमलव प्रसार कितने तरह का? 2 तरह का। तो शांत का परिभाषा क्या लिखेंगे? शांत का परिभाषा लिखेंगे, यदि कोई भिन्न, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, यदि कोई भिन्न p/q रूप में हो, यदि कोई भिन्न p/q रूप में हो तो q से p में भाग देने पर दशमलव के बाद, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद पूरी तरह विभाजित हो जाए, दशमलव के बाद पूरी तरह विभाजित हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए, उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। शांत दशमलव प्रसार।
आपके एग्जाम में ये परिभाषा कोई नहीं पूछने वाला है। बस परिभाषा नहीं जानेंगे तो फिर क्वेश्चन कैसे करेंगे। हाँ, क्वेश्चन जरूर आएगा, शांत अशांत से गारंटी है एक क्वेश्चन आना ही है। 10th के बोर्ड में एक क्वेश्चन तो शांत अशांत से बनता है बॉस, चाहे जैसे भी हो, ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, चाहे 1 नंबर में ऐसे पूछ ले, चाहे 2 नंबर में आपको पूछ ले, शांत अशांत से एक क्वेश्चन बनेगा, गारंटी बनेगा। आप इसको समझिएगा। कोई भी भिन्न P बटे Q के रूप में, कोई भी भिन्न अगर P बटे, भिन्न तो हमेशा P बटे Q के रूप में होगा। यदि कोई भिन्न P बटे Q के रूप में है तो Q से P में भाग देने पर, Q से P में भाग देने पर दशमलव के बाद पूरी तरह विभाजित हो जाता है। दशमलव के बाद होना चाहिए, दशमलव से पहले कट गया। जैसे मान लीजिए आप बोलेगा सर 12/2, तो ये 2 से भागा देंगे तो 6 बार में कट गया, तो ये तो दशमलव शांत वांत में नहीं आएगा, क्योंकि ये तो पूरी तरह से विभाजित हो चुका। दशमलव से पहले किसमें होना चाहिए, दशमलव के बाद पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल यहां पे देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे 5/2, 5/2 मैंने क्या बोला था, P बटे Q, तो Q का मान 2 है, तो इसका मतलब ये पता चलता है हमको कि 2 से क्या करना है, किसमें भागा देना है, 2 से किसमें भागा देना है, 2 से हमको 5 में, नीचे वाले से ऊपर वाले में भागा देते हैं। 2 से 5 में, 2 दूने 4, 1 नहीं लगा ना, नहीं लगा, एक शेष बच गया। अब भागा नहीं लगेगा तो हम 1 दशमलव यहां पे देंगे, दशमलव के बदले कितना 0, 1 0, 1.10। तो आप देखिए 2 का पहाड़ा पड़ेंगे तो कितना बार में लग जाएगा, 5 बार में, और ये 2 पंचे 10 पूरी तरह से विभाजित हो गया। इसके मतलब हमको ये पता चला कि 5/2 क्या है, 5/2 शांत है। क्या है, शांत है। सीधा सा मतलब 5/2 क्या हो गया, शांत हो गया। क्या हो गया, शांत। क्लियर आ गया। तो 5/2 शांत। इसी तरह से बहुत एग्जाम्पल हो सकता है शांत का, अभी हम शांत और करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो शांत आप हेडिंग लिख के पूरी तरह से अभी शांत को खत्म करेंगे, फिर अशांत को खत्म करेंगे। तो आपने पूरी तरह से शांत लिखा होगा, तो शांत का परिभाषा। उसके बाद अशांत किसे कहते हैं, आइए इधर, अशांत किसे कहिएगा, इधर आइएगा। अशांत, अशांत किसे कहेंगे, अगर कोई भी भिन्न P बटे Q के रूप में है, कोई भी भिन्न P बटे Q के रूप में है, Q से P में भागा देने पर दशमलव के बाद पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं। क्या कहते हैं, अशांत। आइए देखते हैं, इधर आ जाइएगा, कोशिश करते हैं इसको परिभाषा। यदि कोई भिन्न P बटे Q के रूप में है, यदि कोई भिन्न P बटे Q के रूप में है, अगर Q से P में भाग दिया जाए तो दशमलव के बाद पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। तो दशमलव के बाद पूरी तरह विभाजित न हो, दशमलव के बाद पूरी तरह विभाजित न हो तो उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। देखिए परिभाषा, किसी भी आप अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो अशांत का मतलब समझ गए ना, कि अगर कोई भी संख्या में किसी से भागा देंगे, अगर पूरी तरह से भागा नहीं लगा तो वो कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। एग्जाम्पल के तौर पे लिखिएगा, एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं 1/3, क्या है, 1/3। अब 1/3 देखते हैं अशांत है, पहले कोशिश करते हैं। आइए इधर आइए, 1/3 को हम भागा करते हैं 3 से, 3 से भागा किए तो 3 से भागा नहीं लगेगा तो क्या देना पड़ेगा, पॉइंट के पहले कोई अंक नहीं, इसलिए 0 दे देते हैं, ठीक है। पॉइंट के पहले जब भी कोई अंक ना हो, कोई डिजिट ना हो तो 0 लगा देना चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे 1 दशमलव के बदले कितने 0, 1 0, कितना टाइम्स में लग गया, 3 टाइम्स में। फिर यहाँ पे 1, फिर दशमलव दिए थे तो फिर 0 आएगा, फिर कितने बार में डिवाइड, 3 टाइम्स में, फिर यहाँ 0, फिर कितने बार में, 3 टाइम्स में, फिर यहाँ 0, फिर कितने बार में, 3। अब देखो 1 आता जा रहा है ना, 1 आता जाएगा और भागा चलता जाएगा, कभी खत्म होने वाला नहीं है भाई लोग। तो देखो दशमलव के बाद ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि हमेशा शेष क्या बचेगा, 1 और 3 बार लगता जाएगा।
3 बार लगता जाएगा। इसका मतलब हमको क्या पता चला, 1/3 क्या है, अशांत है। क्या है, अशांत। तो आपने दशमलव प्रसार को 2 भाग में बांटा, शांत और अशांत, दोनों का परिभाषा समझा, मतलब समझा। अब हम लोग शांत को इसका कॉन्सेप्ट के साथ जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा उसको पहले पढ़ते हैं, फिर अशांत को वर्गीकरण करेंगे कैसे से। आते हैं, देखिए, चलिए ठीक है, इसको मिटाया जाए। आपने यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है, ले लिए होंगे। चलिए ठीक है, इसको मिटाया जाता है। यहां से भाई एक क्वेश्चन तो बनता है बोर्ड में, किसी भी बोर्ड का हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, दुनिया का की भी कोई भी यूपी बोर्ड हो, कैसा भी बोर्ड हो, दशमलव प्रसार से एक क्वेश्चन तो बनता है, गारंटी है। तो आपने दशमलव शांत का देखा था परिभाषा, उसी के नीचे हम फिर से ऊपर से हेडिंग लिख देते हैं। हम पढ़ रहे हैं अभी किसके बारे में, सिर्फ शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार। देखिएगा, आप इधर आइए, शांत दशमलव प्रसार। तो हम इसमें जो पढ़ रहे हैं पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट 1 नंबर में शांत दशमलव में आपने परिभाषा देख रखा था, फिर से पढ़ते हैं। तो शांत दशमलव प्रसार, अगर यदि कोई भी भिन्न P/Q है, P/Q शांत दशमलव प्रसार होगा, P/Q कोई भी हम मान लेते हैं P/Q है, शांत होना चाहिए उसको। कैसे होगा, रूल देखते हैं। P/Q शांत दशमलव प्रसार होगा यदि शांत दशमलव प्रसार होगा यदि Q बराबर 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n, या ये हो जाए, या Q बराबर 2 पे पावर m, या Q बराबर 5 पे पावर n। इस तीनों में से अगर Q का मान कुछ भी है, इस तीनों में से Q का मान, जैसे हम यहां पे थोड़ा लिख के समझाते हैं, अगर ऊपर में P का मान कुछ भी हो, 1 2 4 5 10 50 कुछ भी हो, ऊपर में P का मान, अगर नीचे का Q का मान ऐसे रूप में आ गया, 2 पे पावर 5 इंटू 5 पे पावर n के रूप में आ गया, तो बिना भाग वाग दिए हम कह देंगे शांत है। क्या है, शांत है। आपने देखा होगा क्वेश्चन में आता है, बिना विभाजित किए हुए, बिना लंबे विभाजित किए हुए आप बताओ शांत है कि अशांत है। तो ये बिना भाग, अगर इस रूप में है, Q का मान ये है, ऊपर कुछ भी है, तो वो क्या है, शांत। एक और भी, या ऐसे भी रूप में अगर आ जाए, P बराबर यहां पे 2 पे पावर m, तो ये भी क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, ये शांत। एक ये भी होगा, या P बराबर 5 पे पावर n, तो ये भी क्या होगा, शांत होगा। एग्जाम्पल करते हैं, समझ में आएगा। ये तो कॉन्सेप्ट था, पहला कॉन्सेप्ट था, तो आप इसको लिखिए, ये पहला कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ठीक है, इसको लिख लिए होंगे। चलिए ठीक है, इसको मिटाया जाए। चलिए ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट था। चलिए आ जाइए, अब हम करते हैं इसका एग्जाम्पल। 1 नंबर कॉन्सेप्ट के नीचे एग्जाम्पल क्वेश्चन। दिए गए संख्या शांत है या नहीं, दिए गए संख्या शांत है या नहीं, आपको बताना है शांत है या नहीं। क्वेश्चन है, जो संख्या नीचे दिया जाएगा उस संख्या को आपको बताना है शांत है या नहीं। इधर आइएगा, जैसे ऊपर में है संख्या 5,625, 5,625 आपको बताना है शांत। 2 क्वेश्चन हम दे देते हैं, आ जाइएगा। जैसे एक संख्या है 7 है और नीचे में है 100, 7 है और 100, इसको आपको बताना है शांत है या नहीं। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। कैसे करेंगे देखना। 1 नंबर में क्वेश्चन दिया है 5/625। आपको मैंने क्या बताया था, शांत चेक करना हो तो नीचे ये Q का मान को चेक करेंगे, 2 और 5 के पावर में आया है या नहीं। अगर आ जाएगा तो हम सीधा कह देंगे शांत है, भाग वाग देने का हमको नफरा नहीं पालना है। आ जाइए, यहाँ पे Q का मान कितना भाई लोग, Q का मान है 625। कितना है, 625।
625 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए। आइए ये 625 को हम इस रफ में अभाज्य निकालते हैं, तो ये 625 में 2 से तो भागा नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं। अच्छा ठीक है, इसका हम जो है कल आगे की ओर करेंगे इसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि थोड़ा समय हो चुका है, तो इसके आगे हम कल करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।